हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ किट्टू और उसकी दादी की कहानी। किट्टू एक बड़े से शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। किट्टू का एक बड़ा सा घर था, उसके पास खूब सारे खिलौने थे। किट्टू के मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे और वो जो भी फरमाइशें करता उसके मम्मी पापा तुरंत हाजिर कर देते थे। किट्टू के पास उसकी पसंद की सारी चीज़ें थी। वो एक बहुत बड़े स्कूल में भी पढ़ता था। किट्टू के मम्मी पापा उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते और किट्टू को लगता कि वो जो चाहे मांग सकता है और उसकी सारी फरमाइशें यूं ही पूरी हो सकती हैं। इन सब की वजह से किट्टू बहुत ही ज़िद्दी और अहंकारी बच्चा बन गया था। वो धीरे धीरे अपनी इन सब चीज़ों पर घमंड भी करने लगा। उसे लगा था कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और उसके पास सब कुछ मौजूद है। फिर कुछ ही दिनों के बाद किट्टू का बर्थडे होता है। उसके लिए उसके मम्मी पापा ने दादी को गाँव से बुलाया होता है। दादी भी किट्टू से बहुत प्यार करती हैं और वो उसके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बना कर लाती हैं। जब किट्टू स्कूल से आता है तो दादी उसको अपनी बनाई हुई मिठाइयाँ देती हैं। ये देखकर किट्टू को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, दादी आज के ज़माने में ये मिठाइयाँ नहीं, आपको चॉकलेट लानी चाहिए थी। मुझे इनमें से कोई मिठाई नहीं खानी है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। किट्टू ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर दादी को बहुत दुख पहुँचता है और वो उदास हो जाती हैं। फिर उन्हें लगता है कि उनको किट्टू के पसंद की कोई चीज़ लानी चाहिए। वो पास की दुकान पर जाकर एक बॉल ले आती हैं और किट्टू को लाकर देती हैं। अब किट्टू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दादी को अपने सारे खिलौने दिखाता है। वो कहता है, दादी मेरे पास इतने खिलौने हैं, मुझे इस बॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खेलना है मेरे साथ तो आपको मोबाइल से खेलना पड़ेगा। आपको मोबाइल में गेम खेलना आता है? फिर किट्टू की दादी कहती है कि नहीं बेटा, मुझे गेम खेलना तो नहीं आता मोबाइल से, लेकिन बॉल से मैं खेल सकती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जब किट्टू कहता है कि दादी मुझे ये सब बॉल्स नहीं बल्कि मोबाइल में खेलना अच्छा लगता है, आप बॉल खुद ही रख लो। और ये कहकर किट्टू उनके हाथ में बॉल दे देता है और वापस चला जाता है। दादी इस सब को देखकर बहुत उदास थी। फिर कुछ दिनों के बाद किट्टू का बर्थडे होता है। वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आने वाले थे। किट्टू के सारे दोस्त इंग्लिश में बातें करने वाले थे, इसीलिए किट्टू अपनी दादी से कहता है कि दादी आपको उनकी बातें समझ नहीं आएंगी तो आप उनके पास मत जाना। ये सुनकर दादी को बहुत दुख पहुँचता है, लेकिन वो किट्टू से कुछ नहीं कहती। फिर शाम को जब किट्टू के दोस्त बर्थडे के लिए आते हैं, वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और दादी के पास आकर बातें करना चाहते हैं। ये देखकर किट्टू को और भी गुस्सा आ जाता है और वो आकर दादी पर चिल्लाने लगता है कि दादी मैंने आपसे कहा था ना आप अंदर रहना, आप बाहर क्यों आ गई? अब ये सब देखकर किट्टू के मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे और किट्टू को डांटने लगते हैं। लेकिन किट्टू बहुत ज़िद्दी हो चुका था, वो किसी की बातें भी नहीं सुनता था। अब दादी भी किट्टू की इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी और वो वापस जाना चाहती थी। पर अचानक किट्टू के मम्मी पापा को शहर से बाहर कुछ काम आ जाता है, तो वो दादी को वहीं रोक लेते हैं और किट्टू को उनके पास छोड़कर शहर से बाहर चले जाते हैं। फिर अचानक एक दिन किट्टू की तबीयत खराब हो जाती है। किट्टू को बुखार आने लगता है। उस समय दादी उसकी बहुत देखभाल करती हैं। वो उसको दवाइयाँ देती, उसकी पसंद की चीज़ें उसे बनाकर खिलाती, उसको जो चाहिए होता दादी उसको सब कुछ देती, उसको कहानियाँ सुनाती, उसका सर सहलाकर उसको सुलाती। किट्टू ये सब कुछ समझ रहा था कि दादी उसको कितना प्यार करती हैं। अब किट्टू को अपनी सारी गलतियों का एहसास भी हो रहा था। फिर किट्टू ने दादी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। उसके बाद किट्टू कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करता। तो बच्चों, आपको इसी तरह से सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आपके घर के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।